दोस्तों, मालती जब इंद्रपुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती है। किराए के मकान में रह रहे थे हम लोग। और जब खाना पीना खाकर जब सोती है तो रात में उसे चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है और जब छुप कर देखती है तो उसके बेटे और बेटी दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और ऐसा देखकर मालती परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद ज़िले के इंद्रपुरी नामक एक गांव है। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चंद्रपाल होता है, जिसका उम्र लगभग 37 से 38 वर्ष होता है। उसका एक बीवी होता है जिसका नाम मालती होता है, वह भी 34 या 35 साल की होती है। दोस्तों, इन लोगों के 2 बच्चे होते हैं। गाँव में हाई स्कूल तक की ही पढ़ाई होती थी, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाना पड़ता था। दोस्तों, चंद्रपाल का एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम मोहन होता है और एक बेटी होती है जिसका नाम प्रीति होता है। दोनों भाई बहन अपने घर से ही गांव में पढ़ाई करने के लिए जाते थे और गांव के ही स्कूल में पढ़कर घर आ जाया करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, 10वीं तक का पढ़ाई अपने गांव में ही कंप्लीट करते हैं और 10वीं पास करके आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर औरंगाबाद चले जाते हैं। वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए चंद्रपाल ने मोहन और प्रीति के लिए वहाँ पर एक किराए का रूम लेते हैं और वहीं पर उन दोनों को शिफ्ट करा देते हैं ताकि आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। लेकिन दोस्तों, विधि को कुछ और ही मंजूर होता है और दोनों भाई बहन किराए के रूम में रहते थे और दोनों वहीं से आगे की पढ़ाई करते थे। प्रीति अपने भाई मोहन के लिए खाना बनाया करती थी और पढ़ा भी करती थी। दोस्तों, कहते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के लिए कुछ कामुक क्रियाएं आवश्यक होती हैं जो एक लड़के को एक लड़की पूरा करती हैं और लड़की को एक लड़का पूरा करता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन की शारीरिक कामुक क्रियाओं को पूरा करे या एक बहन अपनी भाई की शारीरिक कामुक क्रियाओं को पूरा करे? तो दोस्तों, मालती एक दिन अपने बच्चों से मिलने के लिए इंद्रपुरी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में औरंगाबाद होता है, वहाँ पर टेम्पू से अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती है। बहुत दिनों से अपने बच्चों से नहीं मिली थी, इसलिए वह मोहन और प्रीति से मिलने के लिए जाती है। दोस्तों, दिन में मालती अपने बच्चों से खूब सारे बातें करती है और हाल चाल पूछती है। लेकिन जैसे ही रात होता है, प्रीति अपने माँ के लिए खाना बनाती है और उसे खाने के लिए देती है और फिर तीनों लोग सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर जो होता है वह अच्छा नहीं होता है। मालती के लिए बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है। जैसे ही रात के 11 बजते हैं, मालती को कमरे से कुछ अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती है। यह सुनकर मालती घबरा जाती है और वह परेशान हो जाती है। फिर मालती अपने बेड से उठकर जहाँ पर वो दोनों भाई बहन सो रहे थे वहाँ पर छुप कर देखती है तो यह देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों भाई बहन आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उनके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि दोनों भाई बहन एक दूसरे के काम वासनाएं को पूरा कर रहे होते हैं। ऐसा देखकर मालती को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है और उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, मालती फिर अपने बेड पर जाकर सो जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आते हैं और वह जाग जाग कर ही सारी रातें को पार कर देती है। ऐसा मंजर देखकर मालती बहुत ही परेशान रहती है। वह अपने बच्चों से कुछ भी नहीं कहती है और वह अपने आप पर सोचती रहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मम्मी को ऐसा परेशान देखकर, ऐसा चुपचाप देखकर दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि कहीं रात में जो हम लोग किए हैं ये मम्मी कहीं देख तो नहीं ली। फिर प्रीति अपने मम्मी से यह पूछने का प्रयास करती है, यह जानने का प्रयास करती है कि मम्मी के मन में क्या चल रहा है। फिर बातों ही बात में जब मालती को नहीं रहा जाता है तो वह सारी बातों को बता देता है। ऐसा सुनकर दोनों भाई बहन के होश उड़ जाते हैं और वह सन्नाटे लगा देते हैं। दोस्तों, फिर मालती अपने पति चंद्रपाल को यह बात बता देती है। फिर चंद्रपाल अपने गांव से किराए के रूम में औरंगाबाद आता है और अपने बेटे मोहन को जमकर पिटाई कर देता है और अपने नज़दीकी थाने में जाकर अपने बेटे के ही प्रति FIR दर्ज करा देता है। दोस्तों, प्रीति की उम्र कम होती है, इसलिए इस मामले का पुलिस छानबीन करती है और जांच करती है तो पता चलता है कि यह घटना हकीकत में ही हुआ है, इसलिए मोहन को
जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना जो हमारे समाज में हो रही है, यह किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए सचेत रहे, सावधान रहे, अपने तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार से समाज में घट रही जो घटना है इसके बारे में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी को भावनाओं को आहत करना तथा ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना तथा सचेत करना है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप यह कहानी को कहां से सुन रहे थे। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कहानी लेकर। धन्यवाद।